मास्टर बाथरूम का फिटिंग इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं अभी ये वाला लाइन जो है आउटलेट पेंडिंग में है, क्योंकि जब हम लोग इंडियन सादा सीट कोडिसा पैंट को फिक्स करेंगे उस टाइम यहाँ पे ये लाइन डाला जाएगा 1.25 इंच का। बाकी सब मास्टर बाथरूम का फिटिंग कंप्लीट है। एक नंबर का फिटिंग हुआ है दोस्तों, ये ध्यान में रख के फिटिंग हुआ है ताकि जो है प्रेशर में कभी भी कमी ना आए। पहले टैंक के पास से आएगा 1.5 इंच, उसके बाद 1.25 इंच, उसके बाद 1 इंच, उसके बाद 0.25 इंच। आप देख सकते हैं आपके सामने है 1.25 इंच का लाइन आ रहा है। 1.25 इंच से दोस्तों इसको रिड्यूस किया 1 इंच में, फिर 1 इंच से दोस्तों ये टोटल रिड्यूस हो गया है 0.25 इंच में। जैसे देखिए यहाँ पे है और उसके बाद यहाँ पे है, ठीक है। पूरी तरह से प्रॉपर फिटिंग हुआ है। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। देखिए मिक्सर वाल्व यहाँ पे लगा है, राइट साइड कोल्ड वाटर है, लेफ्ट साइड में हॉट वाटर है। हाइट में अब आपको जा रहा हूँ बताने पूरे बाथरूम में दोस्तों जितना भी फिटिंग लगा है, मेट्रोपोल है, मिक्सर वाल्व है, जगुआर का 5 वे डाइवर्टर है, शावर है, गीजर है, सबका हाइट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए गीजर से स्टार्ट करते हैं, चलिए आइए। देखिए गीजर का ये जो पॉइंट है दोस्तों, टाइल्स वाले सरफेस से, टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से इसको आप कम से कम 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम 7, 8, 9 रखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये गीजर का हो गया। उसके बाद साथ में यहाँ पे इसके बगल में आप देख सकते हैं शावर का पॉइंट है। देखिए किस तरह से इसको मैं क्रॉस किया हूँ। अब यहाँ पे डाइवर्टर मेरा आप देख सकते हैं यहाँ पे है और शावर मेरा यहाँ पे है। तो शावर सेंटर में नहीं है, लेकिन कस्टमर जो है खड़ा होकर यहाँ पे नहाएगा तो शावर जो है वो मूव होता है, 360 डिग्री मूव होगा। सॉरी, यहाँ पे वॉल है तो ये 180 डिग्री मूव होगा, राइट और लेफ्ट। तो यहाँ पे सेंटर में खड़ा होकर आदमी नहा सकते हैं इजीली, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। शावर का ये जो हाइट है कम से कम 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम 7 फीट रखेंगे। 7 फीट रखने का बेनिफिट ये है कि 6 फीट के आदमी भी इजीली नहा सकते हैं। अगर 6 फीट पे रखेंगे शावर का हाइट जो है तो उनको नहाने में प्रॉब्लम होगा, बैठ के या फिर झुक के नहाना पड़ेगा 6 फीट के जो आदमी होंगे उनको। इसलिए शावर का जो हाइट है कम से कम 6 फीट, मैक्सिमम 7 फीट आप रखेंगे। शावर का हो गया। उसके बाद आप देखिए ये डाइवर्टर है, डाइवर्टर का जो हाइट है टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से यहाँ पे सेंटर इसका मेजर करेंगे, कम से कम 40 इंच, मैक्सिमम 42 इंच रखेंगे। बहुत ही रेयर केस में इसको आप 44 इंच भी रख सकते हैं, यानी कि टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से 40, 42 और 44 इंच रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पाउट का पॉइंट है, तो स्पाउट वाले पॉइंट का जो हाइट है टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से इसको आप कम से कम 30 इंच रखेंगे और मैक्सिमम इसको आप 32 इंच रखेंगे, यानी कि कम से कम 30 इंच, मैक्सिमम 32 इंच। यहाँ पे शावर का बताया, गीजर का बताया, ये डाइवर्टर का बताया, उसके बाद स्पाउट का भी हाइट मैं आपको बताया। अब आगे आइए, आगे देखिए इधर जो है ये टॉयलेट वाला एरिया स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिक्सर वाल्व लगा हुआ है। मिक्सर वाल्व का ये जो हाइट है ना सेंटर मेजर करेंगे टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से, इसको आप कम से कम 22 इंच रखेंगे और मैक्सिमम इसको आप 24 इंच रखेंगे। 20 और 22 भी रखेंगे तो भी चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन 22 और 24 ही रखना चाहिए इसको। ये जो हैंडल है अगर ये लगा रहे हैं तो, लेकिन देखिए यहाँ पे इसका जो पॉइंट है, जो ये आउटलेट है, यानी कि मिक्सर वाल्व का जो स्पाउट यहाँ पे लग रहा है, इसका जो हाइट है टाइल्स वाले सरफेस से कम 14 इंच रखेंगे और मैक्सिमम इसको आप 16 इंच रखेंगे। अब यहाँ पे 2 बातें हो जाती है। देखिए यहाँ पे इंडियन सादा सीट लगेगा तो उसके हिसाब से मैं इसका हाइट बता रहा हूँ, कम से कम 14 इंच और मैक्सिमम 16 इंच। लेकिन अगर यही कमोड के पास लग रहा हो तो इसका जो हाइट है देखिए ये वाला, ये 24 से भी ऊपर जाएगा, इसको आप 30 इंच पे लेके जाएंगे। ये जो मिक्सर वाल्व है और इसका जो पॉइंट है ये हाइट स्पाउट वाले का, इसको आप रखेंगे 22 से 24 इंच पे, क्योंकि कमोड का जो टॉप होता है वो 17 इंच होता है। यहाँ पे इंडियन सादा सीट है इसलिए इसका जो पॉइंट है स्पाउट का कम से कम 14 इंच रखेंगे, मैक्सिमम 16 इंच रखेंगे। अब ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब देखिए इधर टॉयलेट वाले एरिया में मेट्रोपोल लगा हुआ है। मेट्रोपोल का जो हाइट है दोस्तों टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से इसको आप कम से कम 40 इंच रखेंगे, मैक्सिमम 42 इंच रखेंगे, यानी कि 42 इंच रखेंगे। क्या मेजरमेंट करेंगे, ये सेंटर पॉइंट इसका, ये जो पुश करने वाला वाल्व है ना, यहाँ पे सेंटर पॉइंट इसका मेजर करेंगे कम से कम 40 इंच, मैक्सिमम 42 इंच। उसके बाद देखिए यहाँ पे वॉश बेसिन वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, वॉश बेसिन बना है, बॉटल टाइप के जरिए पानी ड्रेन होगा। तो यहाँ पे टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से सरफेस से यहाँ पे इसका जो हाइट है ये आपको रखना है कम से कम 20 इंच रखेंगे और मैक्सिमम इसको आप 22 इंच रखेंगे। और यहाँ पे दोस्तों ये जो आएगा ना बॉटल ट्रैप का 1.25 इंच का पाइप डालेंगे हम लोग पानी ड्रेन करने के लिए, तो इसको आप कम से कम 14 इंच रखेंगे, मैक्सिमम 16 इंच रख सकते हैं। अब मास्टर बाथरूम का फिटिंग इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं अभी ये वाला लाइन जो है आउटलेट पेंडिंग में है, क्योंकि जब हम लोग इंडियन सादा सीट कोडिसा पैंट को फिक्स करेंगे उस टाइम यहाँ पे ये लाइन डाला जाएगा 1.25 इंच का। बाकी सब मास्टर बाथरूम का फिटिंग कंप्लीट है। एक नंबर का फिटिंग हुआ है दोस्तों, ये ध्यान में रख के फिटिंग हुआ है ताकि जो है प्रेशर में कभी भी कमी ना आए। पहले टैंक के पास से आएगा 1.5 इंच, उसके बाद 1.25 इंच, उसके बाद 1 इंच, उसके बाद 0.25 इंच। आप देख सकते हैं आपके सामने है 1.25 इंच का लाइन आ रहा है। 1.25 इंच से दोस्तों इसको रिड्यूस किया 1 इंच में, फिर 1 इंच से दोस्तों ये टोटल रिड्यूस हो गया है 0.25 इंच में। जैसे देखिए यहाँ पे है और उसके बाद यहाँ पे है, ठीक है।
पूरी तरह से प्रॉपर फिटिंग हुआ है, आप भी इस तरह से कर सकते हैं। अब मास्टर बाथरूम का फिटिंग पूरा कंप्लीट है। आउटलेट आप देखिए इस तरह से यहाँ से इस तरह से निकाल दिया गया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको बताया, आपने देखा कि किस तरह से आप पाइपलाइन को टर्न करेंगे, कहाँ पे किस साइज का पाइप आप लगाएंगे, डाइवर्टर, मेट्रोपोल, उसके बाद मिक्सर वाल्व को आप कैसे फिट करेंगे, कि हाइट वगैरह क्या रखेंगे, शावर का, गीजर का, सब कुछ मैंने आपको बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप करिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा मैं। और साथ में ही दोस्तों, आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।